तो सर अक्सर लोग जैसे सिटीज में तो इतना नहीं, पर गांव देहात में लोग करते हैं कि हार्ड वैद्य लिखा होता है तो वहां पर जाते हैं और वहां पे मालिश करवाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? वैसे आयुर्वेद क्या करते हैं, मालिश करने के बाद पट्टा मार देते हैं। वो पट्टा मारने से क्या होगा, आपका नी ज्यादा हिलेगा नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे ही पट्टा निकालोगे, थोड़ा बड़ा चलोगे, कोई खेलकूद करोगे, वापस वही कंप्लेंट रहती है। लोग हमारे पास ऐसे आते ही, अल्टीमेटली अगर लिगामेंट पूरा टूटा है तो उसको ऑपरेशन करवाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राहुल बेलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। आज हमारे साथ है हड्डियों के विशेषज्ञ डॉक्टर कश्यप रामोलिया। सर अपना इंट्रो दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर कश्यप रामोलिया, एमएस ऑर्थोपेडिक। मेरा अस्पताल यमुना ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, सुदामा चौक, मोटावराछा में है। तो सर आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, जैसे अभी घुटनों में काफी दर्द रहना या काफी लोग गिर जाते हैं रोड पे, तो अक्सर देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि लिगामेंट फट गया है, लिगामेंट टूट गया है, तो हड्डियों के अस्पताल जाना पड़ेगा। सर तो ये लिगामेंट कौन कौन से होते हैं घुटनों में? हमारे जो नॉर्मल घुटना होता है, घुटने के अंदर की जो रचना भगवान ने बनाई, उसमें दो लिगामेंट और दो गति रहती है। जो दो लिगामेंट है उसमें दो आगे पीछे, एक आगे वाला एक पीछे वाला, दो लिगामेंट। जो मेन लिगामेंट आगे वाला है उसको हम एसीएल बोलते हैं। तो सर ये एसीएल ये मोस्टली जब टूटता है तो इसका कारण क्या है टूटने का, और इसके बाद मतलब लोगों को होगा क्या? जो जनरल स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खेल कूद करते हैं, मोस्टली एसीएल उन्हीं में टूटता है। जनरल पॉपुलेशन में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो टूटता है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो आप देखते हो कि ऐसे दौड़ रहे और सडन टर्न लिया और फिर गिर गए, अपने घुटना पकड़ के गिर गए, तब ये लिगामेंट इंजरी। जनरली जब सर हमारे पास पेशेंट आता है एसीएल तो उसकी कंप्लेन क्या होगी? पहले तो मोस्ट ऑफ जो नी पेन के साथ आते हैं और टिपिकल हिस्ट्री के साथ आते हैं। हिस्ट्री के में बोलते हैं कि ऐसे दौड़ रहा था और सडन मेरा पैर है वो डिचक गया, और उसकी कंप्लेन रहती है सूजन और ऐसे पैर डिचकना, सीधा चलता है और पैर में बैलेंस नहीं रहता है, ऐसा एहसास होता है, वो मेन कंप्लेन है। तो सर पहले हम इसे डायग्नोस कैसे करें? मोस्टली पहले हम क्लिनिकल डायग्नोस करते हैं, उसके बाद एग्जैक्ट डायग्नोसिस के लिए हम एमआरआई एडवाइस करते हैं, एमआरआई में देखते हैं। सर मान लीजिए पेशेंट आया, डायग्नोस भी हो गया, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट या तो फिर हम इसकी मतलब ट्रीटमेंट का अप्रोच क्या है? पहले सबसे पहले डायग्नोस करना है। उसके बाद अगर दर्दी को सूजन रहती है तो सूजन कम करने के लिए हम आइस एप्लीकेशन और दवाई देते हैं। और एक बार नॉर्मल सूजन कम हो गई, मूवमेंट्स आ गई, उसके बाद इसका ऑपरेशन करना या पाटा लगाना है, उसके ऊपर डिसीजन है। सर पहले के जमाने में हम ये देखते थे जनरली एसीएल टियर या तो लिगामेंट फटना, ऐसा मैं और आप बहुत कम सुनते थे, पर आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। इसका रीजन क्या है? अभी जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, नई नई मशीन्स आती है, उसकी वजह से ये एसीएल है उसका डायग्नोसिस बढ़ गया है। पहले इतने सारे एमआरआई नहीं होते थे, एमआरआई के मशीन नहीं थे। अभी एमआरआई के मशीन ज्यादा हो गए, निदान होना स्टार्ट हो गया, लोग स्पोर्ट्स ज्यादा खेलते हैं, उसकी वजह से ये इंजरीज ज्यादा दिखती है। और सर इसके ऑपरेशन में, अभी आपने कहा ऑपरेशन आएगा, तो ऑपरेशन कब करवाना पड़ेगा? मोस्टली हम जब सूजन कम होती है उसके बाद करते हैं, और 99% 21 डेज तो वेट करते हैं। और ऑपरेशन में अराउंड कॉस्ट कितनी आएगी? इसमें जिस तरह के इम्प्लांट मतलब जो स्क्रूज होते हैं उसके हिसाब से खर्चा रहता है, अराउंड 90,000 1 लाख के आसपास खर्चा। सर ऑपरेशन में नी को काटना पड़ेगा या नहीं? ये जैसे पेट का ऑपरेशन आप लोगों ने जनरली सुनते हैं कि लेप्रोस्कोपी, ऐसे ये आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी मतलब दूरबीन या लेजर से होता है। 2 से 3 स्टिच आते हैं, पूरा घुटना नहीं खुलता है, और उससे अच्छे से ऑपरेशन। ओके, तो सर इसके लिए ऑपरेशन के बाद दवाई कितने दिनों तक चलेगी? मोस्टली पहले 10 दिन हम दवाई देते हैं ऑपरेशन के बाद। उसके बाद दवाई जो है वो अगर दर्द करे तो उसके लिए देते हैं। मेन जो है ऑपरेशन के बाद इसमें फिजियोथेरेपी आती है 1 आध महीना। और सर अक्सर लोग जैसे सिटीज में तो इतना नहीं, पर गांव देहात में लोग करते हैं कि हार्ड वैद्य लिखा होता है तो वहां पर जाते हैं और वहां पे मालिश करवाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? वैसे आयुर्वेद क्या करते हैं, मालिश करने के बाद पट्टा मार देते हैं। वो पट्टा मारने से क्या होगा, आपका नी ज्यादा हिलेगा नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया।
लेकिन ऐसा नहीं, जैसे ही पट्टा निकालोगे, थोड़ा बड़ा चलोगे, कोई खेलकूद करोगे, वापस वही कंप्लेंट रहती है। लोग हमारे पास ऐसे आते ही, अल्टीमेटली अगर लिगामेंट पूरा टूटा है तो उसको ऑपरेशन करते हैं। तो सर ये पूछना था, जैसे आपके पास ओपीडी पेशेंट आते हैं तो उसमें से जनरली एसीएल वाले कितने होते हैं? अभी हमारे पास 60% के अराउंड जो नी घुटने के दर्द वाले दर्दी आते हैं, उसमें से 30 से 35% तो एसीएल लिगामेंट इंजरी के आते हैं। और सर अभी पीएम कार्ड जो है, हेल्थ कार्ड जो चल रहा है, उसमें क्या ये कवर होता है? हाँ, अलग अलग आइडियली पीएम कार्ड है और अलग अलग स्टेट के कार्ड्स भी है। गुजरात में पीएम कार्ड में ये 100% कवर होता है। और सर इसमें आपने अभी बात की मुझे स्क्रू की, तो वो स्क्रू में कौन कौन सी टाइप्स के स्क्रू होते हैं? इसमें जनरली 2 टाइप के आते हैं, इंडियन इंपोर्टेड में 2-3 कंपनी है, उनके सारे आते हैं, सभी अच्छे आते हैं, लेकिन सब में थोड़ा डिफरेंस आता है। जैसे स्क्रू, कोई इसका स्क्रू है जो अंदर गलते नहीं है, और इंपोर्टेड जो आते हैं अंदर गल जाते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा स्क्रू कौन सा रहेगा, जो अंदर पिघल जाए वो, या? देखो, स्क्रू वो सब तो अलग चीज है, अच्छी चीज जो करने वाला है, डॉक्टर की स्किल है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है। और सर्जरी करवा ली, दवाई ले ली, अब इसके बाद की जो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज आपने करी, वो कितने टाइम तक पेशेंट को करनी पड़ेगी? जनरली हम 45 डेज पट्टा लगा देते हैं, उसके बीच बीच में थोड़ी सी कसरत कराते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा फिजियो है 1 महीने के बाद, और उसके बाद 1 महीना, मतलब 2 महीना टोटल उस पेशेंट को फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन चलता है। सर जैसे जिनका लिगामेंट टियर होता है, मोस्ट ऑफ केस में तो पेशेंट 90% तो मैंने भी देखा है कि नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं और अच्छे से भागते दौड़ते, पर कुछ केसेस में ऐसे भी कंप्लेन है कि उनको सूजन आ गई, तो उनको ऑर्थोपेडिक के पास कब जाना चाहिए? देखो, लिगामेंट के दर्द ऐसे आपका अगर सीधे चलते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन सीधे चलते हो और सडन मुड़ते हो या सीढ़ियां चढ़ते हो तो उसका पैर ढिचकता है। जब पैर डेली ढिचकता है तो फिर ऑर्थोपेडिक को दिखाना चाहिए। ओके। और सर और एक बात ये पूछनी थी कि जैसे कोई आदमी दारू पीता है, या तो कोई नशा करता है, तंबाकू का है, कोई और भी सिगरेट वगैरह, तो इसका लिगामेंट के ऊपर कोई असर पड़ता है? लिगामेंट में इंजरी में इसका कोई असर नहीं है, लेकिन इसका अगर ऑपरेशन कराता है तो उसके जो रूज आने में प्रोसेस है उसमें इसका असर रहता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने एसीएल के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। थैंक यू।